अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहराम। क्या बच्चों में हीट स्ट्रोक की अलामात बड़ों से अलग होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? सर, इसका इलाज क्या है? वालेकुम सलाम। देखें, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियों में बच्चों में लू लगना बहुत कॉमन हो जाता है। बड़ों को भी ज़्यादा लू लगती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें लू लगने के ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं कि वो बाहर काम करते हैं। एथलीट्स जो कि भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं लोग, तो उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये भी एक हीट ज़्यादा होने की वजह से होता है। लेकिन बच्चों में बड़ों की निस्बत ये जो हीट एग्जॉशन है, लू लगना है, हीट स्ट्रोक है, वो ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी कुछ 3 से 4 साइंटिफिक रीज़न हैं। जैसे कि बच्चों में पसीना कम बनता है, और पसीना जिस टेम्परेचर पे बनता है वो बड़ों की निस्बत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पसीना बनना शुरू होता है। दूसरी चीज़, इनका लार्जर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, जिसकी वजह से हीट जल्दी अंदर दाखिल तो हो जाती है, लेकिन हीट बाहर निकलने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से भी इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इनका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता बच्चों का, तो जिसकी वजह से इनका कूलिंग सिस्टम ज़रा सही तरह से डेवलप करने ना होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब ये खेलते हैं तो इनमें मेटाबॉलिक जो हीट जनरेट होती है वो ज़्यादा जनरेट होती है। इसलिए बच्चों में जो होता है वो हीट एग्जॉस्शन, हीट स्ट्रोक ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो हीट लगना है या जो इसको गर्मी लगना है, इसकी 3 से 4 स्टेजेस होती हैं, जो कि बड़ों में और छोटों में एक तरह की होती हैं अलामात इसकी। इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें बच्चों को कहते हैं कि जी हीट दाने, प्रिकली हीट दाने बन गए हैं, ये मुख्तलिफ जिस्म पे बन सकते हैं। वो तो इचिंग होती है, उससे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन जो हीट एग्जॉस्शन है वो तब डेवलप होती है जब बच्चों का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से कम होता है। उसमें ये होता है कि बच्चों का दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं। उस सूरत में आपने ये करना है कि बच्चों को किसी ठंडी जगह पे ले जाएं, पंखा ऑन कर दें या एसी ऑन कर दें, ताकि उनका कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। और बच्चों को प्यास की शिद्दत भी बड़ों की निस्बत कम होती है, तो उस सूरत में आपने बच्चों को ओरल हाइड्रेट करना शुरू कर देना है कि वो पानी ज़्यादा पिएँ, ग्लूकोज़ लें, ताकि और इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करें, ताकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो। और साथ आप उनको ठंडी पट्टियाँ भी कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे बच्चों की गर्मी की शिद्दत में कमी हो सकती है। लेकिन जो इसमें ख़तरनाक चीज़ है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, और वो मेडिकल एमरजेंसी है, उसमें बच्चे का ये होता है कि टेम्परेचर जो है 1.104 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, और उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिससे बच्चे को झटके लग सकते हैं, बेहोशी में जा सकता है बच्चा, और बच्चे को बात करते हुए पता नहीं चलता कि वो कैसी बातें कर रहा है। तो ये मेडिकल एमरजेंसी है, और इस कंडीशन में बच्चे को ना सिर्फ जान को ख़तरा होता है, बल्कि इसके साथ जिस्म के दूसरे अज़ा जैसे कि गुर्दे, मिदा, जिगर, फेफड़े, और बच्चों में खून जमने की सलाहियत भी कम हो जाती है, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है। उस सूरत में आपने बच्चे को अपने करीबी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने बच्चे को कूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर देना है, जैसे कि उसको पट्टियाँ करें, बर्फ़ की टकोर करें, एसी में ले जाएं, ठीक है, या एसी वाली गाड़ी में लेके जाएं, ताकि बच्चे का टेम्परेचर कम हो। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जब आपने टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया है, वो फ़ौरन ठीक हो गया तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया या बड़ा बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके बाद भी आपने इसको मॉनिटर करना होता है, क्योंकि उसके जो असरात होते हैं वो काफ़ी देर तक बच्चे तक या बड़ों में रहते हैं। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट है। उसका एक वाहद हल यही है कि आप बाहर गर्मी में ना जाएं, बच्चों को बाहर ज़्यादा देर तक गर्मी में ना खेलने दें, ठीक है। और दूसरी एक वजह जो बच्चों में, जो हम बड़ों में देखते हैं कि वो बाज़ औक़ात बच्चों को अपनी गाड़ी में छोड़ जाते हैं कि हम 5-10 मिनट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी में रहेगा बच्चा, तो हम बस अभी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चों में टेम्परेचर गाड़ी के अंदर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक मिसाल ये है कि अगर बाहर का टेम्परेचर बाज़ औक़ात कम भी हो, जैसे कि 22 सेंटीग्रेड, जैसा कि सर्दियों में हमारे आम मौसम बहार में होता है, तो उस दौरान भी आधे घंटे के अंदर गाड़ी के अंदर टेम्परेचर डबल से ट्रिपल बढ़ जाता है। तो इससे बच्चे की जान को ख़तरा होता है। जब भी आप जाएं, गाड़ी में बच्चों को छोड़ के ना जाएं, और गाड़ी घरों में जब अच्छी तरह बंद करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे खेलते हुए गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और माँ बाप को पता नहीं चलता कि जी वो गाड़ी के अंदर चले गए हैं, तो अंदर टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना। और ये जो चीज़ें प्रिवेंशंस की हैं, कूलिंग सिस्टम है,
इनको पानी ज़्यादा पिलाएं, इनको क्या कहते हैं ठंडे कमरों में रखें और बाहर खेलने दें, लेकिन इतना ज़्यादा ना खेलने दें कि बच्चों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।